स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 4 पर, समतल में गति। और इसके अंतर्गत सदिश विश्लेषण पर हमारी पहली बात हो रही है। तो सदिश राशियां वे राशियां होती है जो मात्रा रखती है, जो मात्रक रखती है, जिसमें दिशा पाई जाती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है इनका वह यह है कि हम इन राशियों को सदिश गणित के माध्यम से ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या इनके गुणा कर सकते हैं। तो सदिश राशियों को जोड़ने की अलग विधियां हैं, घटाने की अलग विधियां हैं, गुणा करने की अलग विधियां हैं। इन्हें हम साधारण बीजगणितीय तरीके से जोड़ नहीं सकते या बीजगणितीय विधि से हम इनके गुणे भी नहीं कर सकते। तो हमें पहले यह सीखना पड़ेगा कि सदिश राशियों को यदि हम जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, गुणे करना चाहते हैं, भाग देना चाहते हैं, तो हमें फिर किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो गणित है वो है सदिश बीजगणित। वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत जो बात आती है वेक्टर एलजेब्रा, और वेक्टर एलजेब्रा मतलब सदिश के नियमों का पालन करती हैं वो राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा यदि किसी तार में बह रही है तो हमें यह बताना पड़ता है कि धारा की दिशा क्या है। ठीक, तो इसका मतलब उसमें 5 एम्पियर की धारा यदि बह रही है सपोज, तो 5 तो मात्रा हो गई, एम्पियर मात्रक हो गया, और दिशा हमने तीर से बता दी कि भाई धारा जो है वो x से y की ओर बह रही है। तो इसका मतलब ये सदिश राशि होना चाहिए, परंतु यह सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती। ठीक, तो यहाँ जो सदिश विश्लेषण हम बात कर रहे हैं ये उन्हीं नियमों से संबंधित है। तो आइए अपन आज की जो बात शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले बात करते हैं शून्य सदिश पर। हमने पिछले वाले वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि शून्य सदिश होता क्या है। उसके बाद सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा यदि करना है तो क्या होगा, क्रम विनिमय नियम क्या है, साहचर्य नियम क्या है, क्या यह सदिशों पर लागू होता है, तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले शून्य सदिश की बात करते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है, वो इस दिशा में आगे बढ़ता है, यहाँ पहुँचता है, और यहाँ पहुँचने के बाद में वो अपनी दिशा को पलट देता है और वापस से अपने मूल स्थान पर आ जाता है। यानी कि वो A से चला, B पर पहुँचा और B से पलटकर वापस A पर आ गया। तो यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है तो उसका विस्थापन हो जाएगा 0। ठीक, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन का मान कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब शून्य सदिश का अस्तित्व है। ठीक, इस उदाहरण से हमें ये बात मालूम पड़ती है। तो परिभाषा देंगे कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो, ऐसे सदिश को हम शून्य सदिश कहते हैं। जैसे यदि किसी सदिश को हम उसके विपरीत सदिश से जोड़ें, जैसे यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन, सपोज यहाँ से जब ये यहाँ आता है तो हम इसको x1 से प्रकट करते हैं, ये वाले विस्थापन को, और जब ये पलट कर जाता है इसको हम x2 से प्रकट करते हैं। तो x1 एक सदिश है, x2 एक सदिश है, और चूंकि दोनों सदिश मात्रा में बराबर हैं, दिशाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हुआ, x1 सदिश जो है वो x2 सदिश का ऋणात्मक सदिश हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 सदिश और x2 सदिश यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, शून्य सदिश आएगा। तो यदि किसी सदिश राशि में उसका विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य सदिश प्राप्त होता है। अब शून्य सदिश के कुछ गुण हैं। यदि हम किसी सदिश राशि के साथ शून्य सदिश को जोड़ते हैं तो सदिश राशि ही प्राप्त होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा, यदि किसी संख्या का शून्य सदिश में गुणा किया जाए तो शून्य सदिश प्राप्त होता है। ये एक संख्या है n, शून्य सदिश से हमने इसका गुणा किया तो शून्य सदिश प्राप्त होगा। और यदि शून्य का किसी सदिश में गुणा कर दिया जाए तो भी हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है। ठीक, तो ये शून्य सदिश से संबंधित कुछ बातें थी। अब बात करते हैं कि सदिश का वास्तविक संख्याओं से गुणा। अब माना कि एक सदिश है हमारा, ये A सदिश, इसको हमने इस तीर से व्यक्त किया, ये एक सदिश है A। यदि हम इसका एक वास्तविक संख्या n से गुणा कर दें तो नया सदिश क्या हो गया,
n से गुणा करने पर नया सदिश मिलेगा हमको NA, यानी कि उसकी दिशा तो वही रहेगी परंतु मात्रा क्या हो जाएगी, n गुना बढ़ जाएगी। यानी कि हम उसी दिशा में, दोनों समानांतर हैं और ये जो सदिश मिला हमको ये क्या है, n गुना सदिश है। तो वास्तविक संख्या का गुणा करने से क्या हो जाएगा, वो n गुना हो जाएगा। या 10 से अगर गुणा करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो वो 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा करने पर वह सदिश उतने गुना हो जाता है। अब हमें बात करना है क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम पर। इसके पहले थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। वैसे अगला वीडियो हमारा जो है सदिशों के योग पर बनने वाला है और सदिशों का योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो उसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो होगा। परंतु यहाँ हम थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर उसकी आवश्यकता होगी। क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि माना कि दो सदिश हैं हमारे पास में, एक सदिश a है, यदि हम उसमें दूसरे सदिश को जोड़ दें तो हमें मिलेगा a प्लस बी। तो क्रम विनिमय नियम कहता है कि हम चाहे a में b को जोड़ें या b में a को जोड़ें, परिणाम पर कोई असर नहीं होगा। इस नियम को क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। यानी कि सदिश a में यदि सदिश b को जोड़ दिया जाए तो हमें वही परिणाम प्राप्त होगा जो सदिश b में सदिश a को जोड़ने से प्राप्त होता है। इस नियम को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम से अब इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से संभव है। तो माना कि एक सदिश a ये है और दूसरा सदिश b हमारा ये है। थोड़ी देर के लिए मान लें हम कि एक सदिश a और ये सदिश b, हम इन दोनों सदिश को जोड़ना चाहते हैं। तो एक बहुत आम बोलचाल का नियम है शीर्ष और पूंछ का नियम। शीर्ष और पूंछ का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि आप सबसे पहले सदिश a में यदि b को जोड़ना है तो सदिश a को बनाइए। ये हमने सदिश a बना लिया, ये सदिश a हो गया। अब सदिश a के सिर से अर्थात एरो हेड से आप b को शुरू करेंगे और b को बनाएंगे। ये a हो गया और ये हो गया b। ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने, पहले सदिश a को बनाया, उसमें जोड़ना है b को, तो b को उसके आगे जोड़ दिया। इनकी दिशाएं हमें वही रखना है जो मूल सदिश की है, क्योंकि सदिश का प्रकटीकरण ही इस तरह से होता है, जिस दिशा में सदिश क्रियाशील होता है उसी दिशा में हम तीर को बनाते हैं। तो अब इन दोनों का परिणामी क्या होगा, परिणामी होगा इन दोनों का ये वाला सदिश। यदि हम इसको c से प्रकट करें तो a की पूंछ से b के शीर्ष को मिला दें तो ये इन दोनों का परिणामी कहलाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया है, ये a प्लस b किया और ये परिणामी आया है c। अब आप देखो दूसरा वाला काम कर लेते हैं, b प्लस a। b प्लस a मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप b बनाइए, ये हमने b बना लिया। अब इसमें किसको जोड़ना है, a को, तो a को इस प्रकार से जोड़ना है, इसके हेड से ये मिलाते हुए हमें इसकी ओर बढ़ना है आगे। तो ये देखिएगा a के समानांतर, बिल्कुल इसके समानांतर बनाई है हमने। ये हो सकता है थोड़ा बहुत अभी बोर्ड पर आपको ऐसा नज़र आ जाए, तो ये a बना दिया हमने, ये b। अब ये जो बता रहा है ये क्या कह रहा है कि b में हमने किसको जोड़ दिया है, a को जोड़ा है। ये a को जोड़ा तो अब इन दोनों का परिणामी क्या होगा, b की पूंछ से a के शीर्ष को मिलाया, तो ये b की पूंछ से a के शीर्ष को मिलाया तो ये हमें c प्राप्त होगा। अब देखिए ये c और ये c, दिशाएं एक है। थोड़ा सा मुझे लगता है ये वाला छोटा दिख रहा है, तो चलो कोशिश करते हैं कि हम ठीक से ही बना लें। तो ये b बनाया हमने, उसके बाद में a को बनाना है, तो a को ये बना दिया, इसके समानांतर बनना चाहिए ये, तो ये a बन गया। अब इसके पूंछ को इसके शीर्ष से मिलाया तो ये बन गया c। अब देखिए c एक ही दिशा में है और एक ही माप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b प्लस a ये भी c के बराबर आता है, जो कि क्रम विनिमय नियम के अनुरूप है। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि सदिश जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इसी प्रकार से साहचर्य नियम जो है, साहचर्य नियम क्या कहता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो साहचर्य नियम कहता है कि a प्लस b प्लस c बराबर हो सकता है, बराबर होगा a प्लस b प्लस c। यानी कि b प्लस a में हम b प्लस c को जोड़ें
या a प्लस बी में c को जोड़ें, दोनों परिणाम बराबर आएंगे। ये वेक्टर है, हमें वेक्टर लगाना चाहिए यहाँ पर ऊपर, तो ये तीर के निशान लगा दिए। तो ये साहचर्य नियम कहलाता है, साहचर्य नियम से। इसकी भी व्याख्या कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 वेक्टर की आवश्यकता होगी। माना कि ये हमारा वेक्टर a है, ये वेक्टर हमारा b वेक्टर है, और ये हमारा c वेक्टर है। अब क्या करना है कि वेक्टर a में b प्लस c को जोड़ना है। तो वेक्टर a ये हुआ, और इसमें जुड़ेगा क्या, b प्लस सी। तो पहले b और c बनाए हम, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, ये b और ये c, ये a है, ये b है और ये c है। तो b प्लस सी हम कैसे व्यक्त करेंगे, हम इस डॉटेड लाइन से व्यक्त करेंगे। ये डॉटेड लाइन जो है किसको प्रकट कर रही है, b प्लस सी को प्रकट कर रही है। तो a और b प्लस सी, अब इसको भूल जाओ, अब आपके पास क्या है, b प्लस सी ये वाली रेखा है। तो इन दोनों का जो सदिश बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। तो ये हुआ a प्लस b प्लस सी। ठीक, अब इसमें क्या है, a प्लस बी और उसमें c को जोड़ना है। तो देखो a बनाया सबसे पहले हमने, ये a बना लिया, फिर b बना लिया, ये b बना लिया। अब a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये डॉटेड लाइन हो जाएगी, ये a प्लस बी हो गई। फिर यहाँ से आप c बनाओगे, तो इस डॉटेड लाइन के साथ हम बात कर रहे हैं अब, तो ये c बना लिया, ये c बन गया। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, ये डॉटेड लाइन इधर है, यानी कि a प्लस बी, और इसमें हमने किसको जोड़ा है, c को जोड़ा है। तो यदि इन दोनों को देखें तो देखिए मात्रा भी बराबर है और दिशाएं भी एक ही हैं। इसका मतलब साहचर्य के नियम का पालन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है सदिश योग, और साहचर्य नियम का पालन भी करता है सदिश योग। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे जरूर देख लें। धन्यवाद।